कि जम्मू के साथ डिस्पैरिटी होती है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट में हो या एलोकेशन ऑफ फंड्स हो, और यूनिट भी जब आप देखते हैं तो डिस्ट्रिक्ट कितने छोटे छोटे थे वहां, 2,60,000 की पॉपुलेशन पे, और मेरा जम्मू तो अभी 22 लाख से ऊपर है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में तरक्की के नाम पर क्या कुछ हो रहा है, इससे ज्यादा शायद इस पर ध्यान जाता है कि सियासत क्या हो रही है। जम्मू कश्मीर में सियासत कैसे पल पल बदल रही है। आपको पता है, जम्मू कश्मीर हमारे देश के ज्यादातर लोग इसके बारे में इसलिए भी जानते हैं कि कश्मीर की खूबसूरत वादियां, जम्मू में जो उसे कहा भी जाता है कि वो देवनगरी है, तो वहां पर जो है धार्मिक पर्यटन, ये तमाम चीजें मिलकर के जम्मू कश्मीर को एक बहुत ही खूबसूरत गुलदस्ते की तरह बनाती हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर की जो मौजूदा सियासत है वो पल पल आखिर क्यों बदल रही है? क्यों जम्मू कश्मीर में, चूंकि वहां पर अभी एक चुनी हुई सरकार है, लेकिन साथ ही साथ वहां पर एलजी का भी एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जिनके पास होम मिनिस्ट्री है और भी कई कुछ चीजें हैं, साथ साथ जो है डुअल सरकार, यानी डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस वहां चल रही है। वहां पर एलजी का इंतजामिया भी है, एलजी प्रशासन भी है, और एक वजीर आला भी है, उनकी अपनी कैबिनेट है। तो चूंकि ये इलेक्शन हुआ था, उसके बाद एक सरकार बनी, 1 साल से कुछ ही ज्यादा अरसा अभी पूरा हुआ है, और तब से लगातार ये मुद्दा हाईलाइट है, इस मुद्दे पर सियासत हो रही है कि जम्मू कश्मीर जो कि 2019 से पहले एक रियासत हुआ करती थी, एक राज्य हुआ करता था, उसे यूटी बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, तो वापस उसे राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाए। यह मांग बहुत ज्यादा उठ रही थी, अभी भी हो रही है। कांग्रेस ने इसको लेकर के कैंपेन चलाया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसको लेकर के कैंपेन चलाया, अलग अलग तरीके से लोग इसको कैंपेन चलाते रहे हैं, और यहां तक कि और भी पार्टीज जो है वो इसके हक में है। बीजेपी ने भी भले ही बहुत ज्यादा एग्रेसिव कैंपेन ना चलाया हो, लेकिन बीजेपी के किसी भी लीडर से आप पूछेंगे तो वो कहते हैं कि जी हां, हम भी इसके पक्षधर हैं कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसके एंड दरमियान मामला, हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट में भी है, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जो है उसका पक्ष भी जाना है और सरकार को नोटिस भी दिया है इस बारे में। लेकिन इसी में जब एक नई मांग सामने आ गई है, वो मांग यह है कि जम्मू को कश्मीर से अलग कर दिया जाए और जम्मू को एक अलग राज्य बना दिया जाए। यह मांग जो है अब इन दिनों काफी चर्चा में है। अब आप समझिए कि 2019 से पहले जम्मू कश्मीर, जो मौजूदा जम्मू कश्मीर है यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश, उसके साथ लद्दाख यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल था, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये तीनों रीजन मिलाकर एक रियासत हुआ करती थी, एक राज्य हुआ करता था 2019 तक। 5 अगस्त 2019 में ये फैसले के तहत एक फैसला लिया गया, और उसके तहत जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जो कि कुल मिलाकर एक रियासत थी, उसे 2 भाग में बांटा गया और दोनों को राज्य के बजाय यूटी बना दिया गया। लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी और जम्मू कश्मीर अलग यूनियन टेरिटरी। जम्मू कश्मीर हम एक साथ कहते हैं, लेकिन इसके साथ लिखा है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो जम्मू एक डिवीजन है, कश्मीर एक डिवीजन है, दोनों मिलाकर एक यूटी है। अभी मौजूदा जो इसकी पहचान है, राजनीतिक पहचान, वो है यूटी की। ये अभी रियासत नहीं है, और रियासत का दर्जा बहाल किया जाए, इसको लेकर के मांग लगातार उठ रही है। और चूंकि केंद्रीय गृह मंत्री यानी कि वजीर दाखिला, उन्होंने पार्लियामेंट में यह कहा था कि उचित समय पर जम्मू कश्मीर का जो राज्य का दर्जा लिया गया है उसे वापस दे दिया जाएगा। ये 2019 से लेकर के अब हम 2026 में आ गए, और इतने अरसे में यानी कि 2026 से में अभी हम दाखिल हो चुके हैं, तो 2026 में यानी कि 2025 से पहले जो है वहां पर कोई चुनी हुई सरकार नहीं थी। अभी वहां पर एक चुनी हुई सरकार है, 1 साल से कुछ ज्यादा अरसा हुआ है, लेकिन साथ ही साथ एक एलजी इंतजामिया भी है, डुअल गवर्नेंस वहां चल रही है। तो अब यह मांग क्यों उठी है? क्या इस तर्क तो यह दिया जा रहा है, जो भी सवाल उठा रहे हैं, जो भी इस मांग को उठा रहे हैं, उनका तर्क यह है कि ऐसा करने से जम्मू जो है उसमें विकास ज्यादा होगा। चूंकि जम्मू और कश्मीर जब एक साथ हैं, एक यूटी हैं, तो इसमें क्या हो रहा है कि जम्मू के साथ थोड़ी पार्शियलिटी हो जा रही है, डिस्क्रिमिनेशन हो जा रहा है। ऐसा कहना है उन साहब का जिनका नाम है श्यामलाल शर्मा, जो बीजेपी के लीडर हैं जम्मू कश्मीर के। उन्होंने इस मांग को अभी हालिया दिनों में एक बयान देकर के काफी लंबा चौड़ा बयान दिया, इसको मांग को उठाया। उसका स्ट्रांगली नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसका विरोध किया, पीडीपी ने इसका विरोध किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि यह मांग दरअसल कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता की सोच को उजागर करती है।
ये आरोप है उनका। यानी जब शामिल शर्मा ने यह कहा कि जम्मू के साथ जो है कुछ भेदभाव होता है, जम्मू का विकास अपेक्षाकृत कश्मीर के कम होता है या सुस्ताइस होता है, तो इसलिए जम्मू को अलग राज्य का दर्जा दे देना चाहिए और जम्मू को अलग राज्य बना देना चाहिए, जम्मू को कश्मीर से अलग कर देना चाहिए। तो उस पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रवक्ता इमरान नबी डार है, उन्होंने रिएक्शन दिया। और साथ ही साथ पीडीपी, आपको याद होगा ना, पीडीपी, महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी, यही पीडीपी है जिसके साथ मिलकर बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में राज भी किया है, शासन भी चलाया है 2019 से पहले। लेकिन अब वो पीडीपी भी जो है वो कह रही है कि दरअसल ये बीजेपी की सोच सही नहीं है। बीजेपी के नेता अगर ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर से जम्मू को अलग राज्य का दर्जा दे दिया जाए तो वो दुरुस्त नहीं है। ये भी उनका भी ये कहना है कि और कितनी बार बांटेंगे आप जम्मू कश्मीर को। तो आपको पहले हम ये सुनाते हैं कि श्यामलाल शर्मा ने क्या कहा था। हालांकि बाद उन्होंने ये कह दिया कि उनके पार्टी की तरफ से कहा गया कि वो पार्टी की आवाज नहीं है बल्कि वो उनके निजी विचार हैं। अब आप सोचें, एक लीडर जो एक जनप्रतिनिधि भी है और उसका एक स्टेटमेंट आता है राज्य के लेकर के, स्टेट यूटी के लेकर के, और उसके बारे में कहा जाता है कि ये उनके निजी विचार हैं। चलिए ठीक है, निजी विचार हैं, लेकिन बीजेपी के लीडर ये कहते हैं कि जो उन्होंने कारण दिया है वो जो है जो डिमांड है वो अप्रिशिएबल है, दो कि ये पार्टी के बैनर से नहीं है ये बात। फिर भी आपको हम सुनाना चाहेंगे कि इसका स्ट्रांगली कैसे इमरान नबी डार, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता, ने इसका विरोध किया और पीडीपी के प्रवक्ता इकबाल तरम्बो ने भी इसका विरोध किया। पहले ये सुन लीजिए कि जम्मू के साथ डिस्पैरिटी होती है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट में हो या एलोकेशन ऑफ फंड्स हो, और यूनिट भी जब आप देखते हैं तो डिस्ट्रिक्ट कितने छोटे छोटे थे, वहां 2,60,000 की पॉपुलेशन पे, और मेरा जम्मू तो अभी 22 लाख से ऊपर है। एनसी के इमरान नबी डार साहब है। डार साहब, किस तरह से देखते हैं इस बयान को, क्या कहेंगे? देखिए, ये दिखाता है कि जो बीजेपी की सोच है कितनी कम्युनल है और पोलराइजिंग। जो हम बार बार बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर को अगर ख़त्म करने में कोई लगी हुई तंजीम है वो है बीजेपी। अब मुझे बताइए कि कहाँ पर वो बोलते हैं बार बार कि जम्मू को डेवलपमेंट के लिहाज से पीछे, कहाँ आपके पास कोई फिगर्स हैं? क्या उन्होंने कोई फिगर दिखाया? क्या मुझे बताइए, पिछले अगर इस पे जो हम बात करनी थी कि जम्मू और कश्मीर के बीच में अगर हम बोलते तो कश्मीर सबसे पहले बोलता। डिलिमिटेशन में जो एज पर पॉपुलेशन रेशो के तहत सीटें तो सबसे ज़्यादा कश्मीर को मिलनी चाहिए थी, लेकिन कितनी मिली? 7 सीटों में से कश्मीर प्रोविंस को सिर्फ 1 सीट मिली और जम्मू प्रोविंस को 6 सीटें मिली। तो ये किस बेसिस पे वो बोल रहे हैं? पिछले 10 साल से 2014 से लेकर 2024 तक तो बीजेपी की ही डिफैक्टो हुकूमत थी, और इनफैक्ट 2019 से लेकर जो एलजी था वो तो गवर्नमेंट बीजेपी सरकार का ही अपॉइंटेड था। तो कहाँ, अगर उस टाइम पे भी उनको लगता है कि कश्मीर को ज्यादा पैसे मिले हैं तो ये तो उनकी फिर उनकी गवर्नमेंट की प्रॉब्लम, ये तो बीजेपी ने उनके साथ फिर ज्यादती की, उनको बीजेपी के खिलाफ फिर बोलना चाहिए। अब आप ऐसे हवा में बात करेंगे, आपको एक कम्युनल नैरेटिव और कम्युनल एजेंडा के तहत अपनी पॉलिटिक्स करनी है, वो अलग बात है, लेकिन आप झूठ जो बोल रहे हैं ये कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो सुना आपने, दोनों के अपने अपने तर्क हैं। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि जम्मू में विकास कम, तरक्की के काम कम और कश्मीर में ज्यादा हो रहे हैं। उनके मुताबिक जो उन्होंने चीजें गिनाई हैं उनके मुताबिक कश्मीर कई मामले में पीछे है, जम्मू आगे है। इकबाल तरम्बो कह रहे हैं कि दरअसल इससे क्या होगा कि जो सांप्रदायिक यानी कि मजहब की बुनियाद पर जो भेदभाव है वो उसे और ज्यादा हवा मिलेगी, और ये कहीं ना कहीं इस पूरे रीजन के लिए, पूरे खित्ते के लिए ठीक नहीं होगा। और चूंकि हमें इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि जम्मू कश्मीर हमारा भारत देश का सरहदी जो है वो यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। पहले राज्य था 2019 से पहले, अब केंद्र शासित प्रदेश है। तो अब सवाल ही पैदा हो रहा है कि वहां विकास को लेकर के राजनीति नहीं हो रही है, वहां कोई मुद्दे के नाम पर कोई पार्टी सड़कों पर नहीं आ रही कि भाई यहां ये मुद्दा होना चाहिए, ये मुद्दा होना चाहिए। कभी कभी आई, कभी नहीं आई, लेकिन इस मुद्दे को सामने लेकर के आना कि जम्मू को अलग कर दिया जाए कश्मीर से, और इसलिए कि जम्मू में विकास कम हो रहे हैं, तो जो उनका तर्क है। हालांकि मुझे लगता है कि पार्टी का अगर एज ए होल ये बीजेपी का डिमांड होता तो जाहिर है कि बीजेपी के और भी लीडर इस पर पॉजिटिवली ये कहते हैं कि हाँ जी, हम ये हमारी ये मांग है। अब सवाल ये भी पैदा होता है कि जम्मू कश्मीर में माजी में जो कुछ हुआ, अब तो देखिए पिछले अभी एक चुनाव वहां पर हो गए,
ऐसा लगता था कि पता नहीं चुनाव होंगे कि नहीं होंगे। कई बार ये था, पॉलिटिकल पार्टीज जितनी भी हैं अलग अलग, सबकी मांग होती थी कि भाई चुनाव होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए। चुनाव कराए गए, यानी असेंबली का इलेक्शन हुआ। असेंबली का इलेक्शन हुआ, एक लंबे अरसे के बाद असेंबली का इलेक्शन हुआ, और उस असेंबली इलेक्शन में जो सबसे ज्यादा वोट किसी को मिला तो वो बीजेपी, लेकिन सीटें ज्यादा आई नेशनल कॉन्फ्रेंस की, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई, लेकिन सरकार में कांग्रेस शामिल नहीं है, यानी कि कांग्रेस का कोई वजीर नहीं है, कोई मंत्री नहीं है, लेकिन सरकार को सपोर्ट है। तो और नेशनल कॉन्फ्रेंस को अच्छा खासा मैंडेट पड़ा, 50+ उसके जो है गिर के आ गए एमएलए। तो इस तरह से, लेकिन कश्मीर बीजेपी को भी वोट काफी अच्छे मिले, वोट उनके ज्यादा हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह की सियासत होते होते ये बीच में जो एक मांग सामने आ गई है, हालांकि कुछ संगठन बहुत पहले से ये मांग उठाते रहे हैं कि जम्मू के साथ भेदभाव होता है और जम्मू को एक अलग राज्य कर देना चाहिए। तो फिलहाल तो अभी जो जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था, एक रियासत हुआ करती थी, अभी वो रियासत है ही नहीं, अभी तो यूटी बन गई है। अब एक यूटी में भी फर्दर बाइफर्केशन, और उसमें भी जम्मू अलग, कश्मीर अलग। तो ये जो एक वहां पर साझा संस्कृति का जो एक अनुभव होता था, बहुत सारे लोग इस पर तबसरा कर रहे हैं कि कोई विजिटर अगर देश के किसी राज्य से दूसरे हिस्से से आता था तो वो जम्मू भी जाता था, वहां पर वो धार्मिक पर्यटन नगरी के तौर पर माना जाता है। कई वहां पर मंदिर हैं, कई विख्यात हैं, कई बहुत मशहूर हैं, और वहां पर जम्मू में दर्शन कर लिया, फिर कश्मीर चला गया तो वहां भी कश्मीर की वादियों की, खूबसूरत वादियों का जो है वो उसने नज़ारा ले लिया, फिर वहां से वो चलाए। तो अब अगर ऐसा होगा कि जम्मू अलग कश्मीर अलग, तो ये क्या वाकई कहीं ना कहीं इस तरह की सियासत से एज ए होल जम्मू कश्मीर खित्ते के लिए ये ठीक नहीं होगा? क्योंकि इस बात से हम मुंह नहीं मोड़ सकते कि जम्मू कश्मीर जो है वो भारत के सरहदी इलाकों में शुमार होता है, और सरहद के उस पार कौन है? हमारा जो पड़ोसी मुल्क है, आप जानते हैं उसकी हरकतें क्या रहती हैं, पाकिस्तान है। तो ऐसे में उसको फर्दर डिवाइड कर देना वो कैसा है? क्या जम्मू को अलग राज्य बना देना, कश्मीर को अलग राज्य बना देना? अभी मैं फिर से राज्य का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, हालांकि अभी मौजूदा स्थिति क्या है? मौजूदा स्थिति यह है कि जम्मू कश्मीर एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, राज्य नहीं है। अभी 2019 से पहले राज्य हुआ करती थी। मान लीजिए जो उनकी मांग है, जिसने भी मांग उठाई है, बीजेपी के लीडर है कि जम्मू को अलग राज्य बना दिया जाए और कश्मीर जो है उससे जम्मू को अलग कर दिया जाए, तो क्या ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से सही होगा? सुरक्षा की दृष्टि से ये सही रहेगा? और क्या ये जो एक तालमेल वाली जो बात थी उसमें कहीं ना कहीं इस पर क्या असर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? अभी देखिए दरबार मूव बंद था, अभी वो शुरू हो गया है, तो इस पर आप अपनी राय जरूर रखिए। मैं सिर्फ इस मुद्दे को आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि ताकि जम्मू कश्मीर की आवाम खासतौर से, और जम्मू कश्मीर एक ऐसा वो यूनियन टेरिटरी है, पहले राज्य था, कि उससे पूरे देश के अलग अलग राज्य के लोगों का एक सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है। सबकी इच्छा होती है कि वो एक बार जम्मू कश्मीर जरूर जाए, जो जा चुका है वो बार बार जाना चाहता है, जो कभी नहीं गया वो चाहता है कि एक बार जरूर जाए। तो और उनको पता है कि जम्मू कश्मीर जो है वो एक ताज की तरह से है भारत देश के लिए, हमारे देश के लिए ताज के मानंद है, वो मुकुट के जैसा है, ताज के जैसा है। तो उसका फर्दर बाइफर्केशन जो है, उसकी जो मांग उठ रही है, तो उस पर आपकी राय क्या है? मैं चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर से बाहर के जो लोग, जो हमारे दर्शक है, व्यूअर हैं, वो भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, जो जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, वो जरूर अपने कमेंट्स जो है कमेंट बॉक्स में शेयर करें, ताकि हमें एक पता चले कि इस पर क्या राय है। और हो सकता है कि उसकी बुनियाद पर फिर से मैं एक वीडियो बनाऊं, ताकि आपके सामने बात रख सकूं कि हमारे पास इतने कमेंट आए तो उसमें इस तरह की रिएक्शन सामने आई हैं। हालांकि वो सिर्फ एक उसका परीक्षण होगा, एक आइडिया थोड़ा सा मिल सकता है, लेकिन क्या ये जरूरी है कि जम्मू और कश्मीर को अलग किए बगैर विकास नहीं होगा? क्या ये सही बात है? और इससे पहले अगर विकास के नाम पर जो कुछ वहां पर हुआ है, तो विकास के लिए क्या यही जरूरी है कि हम अलग कर दें? चूंकि भाई कुछ भी है तो यूनियन टेरिटरी है, यानी कि केंद्र की भी वहां पर नजर है, तो केंद्र की सरकार भी वहां नजर रख रही है, वो भी वहां के विकास के बारे में सोचती है, और जो वहां चुनी हुई सरकार है वो तो है ही। तो क्या ये नाकाफी है? अगर नाकाफी है, और क्या वाकई जम्मू कश्मीर दोनों जब अलग अलग हो जाएंगे तभी जाकर के दोनों खित्ते का विकास उस तरह से हो पाएगा जैसा कि कहा जा रहा है कि विकास नहीं हो पा रहा है, अपेक्षाकृत कम हो रहा है? और दूसरा ये कि इसका जो एक कल्चरल एस्पेक्ट है जम्मू और कश्मीर का, के जुड़ाव का, जम्मू कश्मीर का जुड़ाव कहीं ना कहीं देश का जो सोशल फैब्रिक है उसको मजबूत करता है, तो क्या ये कल्चरल एस्पेक्ट जो उस पर भी प्रभाव पड़ेगा? ये आपको बताना है।